वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पहला प्रोजेक्ट देना चाह रहा हूँ जिसमें आप एक प्रोफाइल बनाएंगे। तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आपने ये इसी तरह की प्रोफाइल बना के फेसबुक का जो ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट वगैरह या वीडियो बना के शेयर करनी है। मैं शेयर करने का क्यों कह रहा हूँ, मैं शेयर करने का इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप बनाएंगे तो आपको एक जिम्मेदारी होगी कि ये काम मैंने करना है। लर्निंग उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक कोई जिम्मेदारी ना हो, उसका कोई एग्जामिनेशन ना हो। तो ये काइंड आपका एग्जामिनेशन है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया आपको समझ आया कि नहीं आया? तो ये काम जो भी मैं करने जा रहा हूँ आपने इसी तरह का काम करके फेसबुक में वीडियो शेयर करनी है या स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि आपने ये काम कर लिया है। अगेन इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू, कि आपने ये जिम्मेदारी उठाई है और आपने ये काम कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो टून बूम हार्मनी में सबसे पहले हमने कुछ सेटिंग्स चेंज की थी, उन सेटिंग्स को हम पहले देख लेते हैं। वो सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद एक नई प्रोफाइल बनाएंगे आप, या जिसे हम वर्क स्पेस कहते हैं, आप एक नई वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। ये हमारे दो टास्क हैं, कुछ सेटिंग्स करनी है देन एक वर्क स्पेस बनानी है जो कि ड्राइंग की वर्क स्पेस होगी। जो सबसे पहली सेटिंग थी वो ये थी कि हमने इस सेव वाले बटन में आके ऑटोमेटिकली सेव वर्क स्पेस को हमने अनचेक किया था। जब ये अनचेक करेंगे तो ये बटन यहाँ पे अवेलेबल होगा। जब ये चेक हुआ पड़ा होगा तो ये बटन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो ये हमने देख लिया था, इसको अनचेक करना है। दूसरी सेटिंग हमने ये की थी कि हमने ऑटो सेव का फंक्शन ऑन करना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, हमने ये ऑन कर लिया। इसमें आप इंटरवल वगैरह अपनी मर्जी का रख सकते हैं और एस्क बिफोर सेविंग ये भी आप ऑन कर सकते हैं। अगेन आपकी मर्जी है। ये दूसरी सेटिंग हो गई। तीसरी हमने डिस्कस की थी फोकस ऑन माउस एंटर। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपने इसको ऑन करना है। इसका फंक्शन ये होता है कि आप जहाँ जहाँ माउस लेके जाते हैं वो व्यू ऑन हो जाता है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट जूम ऑन माउस। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे आपका माउस होगा वहाँ पे जूम इन जूम आउट उस पॉइंट से होगा। माउस के पॉइंटर जहाँ पे है वहाँ से जूम इन जूम आउट हो रहा होगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। ये भी ऑफ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ऑन करना है। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो टूल है वो एग्जैक्ट टूल का नेम वगैरह लिखेंगे नेट वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस लर्निंग या कोई भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है वो मिल जाएगा। अदरवाइज़ किसी और लैंग्वेज में है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और हमने आखिरी सेटिंग की थी, यहाँ पे आके ओपन जीएल में जाके यहाँ पे हमने किया था फुल सीन एंटी एलियासिंग। इसको हमने इनेबल किया था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होती है। अगर आपकी इनेबल नहीं भी है तो मेक श्योर करें कि इनेबल किया हुआ है। अगर आपका सिस्टम बहुत पुराना है तो आप इसको डिसेबल भी रख सकते। बहरहाल ये कुछ सेटिंग्स थी जो हमने ऑन कर दी थी। ये ऑन करने के बाद आप ओके कर देंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा टास्क है कि आपने एक नई प्रोफाइल या नई वर्क स्पेस बनानी है। वो कैसे बनाते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इख्तियार करूँगा। यहाँ पे विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके सेव वर्क स्पेस एज, तो यहाँ पे एक नया तरीके से मैं बना रहा हूँ। मैंने इसको अपना नेम दे दिया रिज ड्राइंग। मैं इसको ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करूँगा तो मैंने ओके कर दिया। ये वर्क स्पेस बन के अभी आ चुकी है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करनी है। मैं टाइम लाइन को लेके यहाँ पे उठा के इधर ले आता हूँ। ये टाइम लाइन यहाँ पे डॉक हो चुकी है। मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ड्राइंग के लिए हम एक ही फ्रेम हमारे लिए, बिकॉज हमें लेयर्स का ज़्यादा कंसर्न होता है। तो ये हमारी ड्राइंग की सेटिंग हो गई। और यहाँ पे नोड लाइब्रेरी हमें उस वक्त नहीं चाहिए, हमें इसको भी ऑफ कर देते हैं। तो ये है मेरी एक ड्राइंग की प्रोफाइल बन गई। जब हम ड्राइंग करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस तरीके की प्रोफाइल बनाने से। तो ये दूसरा टास्क आपने करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करते हैं टूल्स, बिकॉज मुझे ब्रश वगैरह चाहिए होगा या कंटूर एडिटर या सेलेक्ट टूल चाहिए होगा तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। मैं ड्राइंग यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैं यहीं पे रख देता हूँ ताकि मुझे फ़ौरन से यहाँ पे मैं इस चीज़ को सेलेक्ट कर लूँ। तो ये कैसे ऐड करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करें और कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ में ये सारे जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं आपको शो हो जाएंगे। तो ये इस टूल बार में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए सेलेक्ट टूल। पहले मैं SCL नाम में लिख रहा हूँ। तो देखें ये सेलेक्ट टूल यहाँ पे विजिबल हो गया और इसको ये बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पे आ गया। देन मुझे यहाँ पे कटर टूल चाहिए। मैंने कटर लिखा, सेलेक्ट किया, ये बटन दबाया तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो गया। इसके अलावा मुझे ब्रश टूल चाहिए। तो ये ब्रश टूल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बटन दबाया तो ये ब्रश टूल भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और आखिरी में पेंट बकेट टूल ले लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे बटन दबाया तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, ये देखें यहाँ पे चारों के चारों विजिबल हो गए। अभी ये मेरे लिए मजीद आसान हो गया काम करना। यहाँ से भी कर सकता हूँ, शॉर्टकट कीज़ भी हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अभी मैंने ये सेव बटन दबाया तो ये मेरी प्रोफाइल सेव होके आ चुकी है। आपने इतना ही काम करना है। वो कुछ सेटिंग्स बताइए शुरू में जाके, जब नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो सेटिंग्स नहीं हुई पड़ी होती हैं, आपने वो सेटिंग करनी है। देन यहाँ पे आके इस तरह की प्रोफाइल बनानी है ड्राइंग के लिए और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है और यही आपका प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट करने के बाद आप कमेंट में भी लिखें और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।